एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों को बोलूँगी ओबीसी के अंदर क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आता है। ठीक है, ओबीसी एक मेजर सब्जेक्ट के अंदर आता है। ओबीसी के अंदर से लास्ट 4 to 5 नॉर्सेट से ओबीसी का जो पोर्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ओबीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से रट के जाओ, पढ़ के जाओ, समझ के जाओ, बट ओबीसी बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली ओबीसी इज इन योर 4th ईयर, सो यू ऑल लव दिस सब्जेक्ट। ओबीसी के अंदर फर्स्ट जो आता है बेसिक्स ऑफ जो ऑब्स्ट्रिकल एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग है वो आपको पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बट आफ्टर दैट आप जब डिजीज कंडीशन पढ़ोगे ना, अगर आप पहले से इंट्रोडक्शन से ही समझ के पढ़ोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। मेन जो ओबीसी से अभी क्वेश्चन आ रहा है, मैन्यूवर्स। मैन्यूवर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप कभी भी एक भी मैन्यूवर्स आपको नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है, तो मैन्यूवर्स के अंदर आई होप आप सब लोगों को पता है कितना टाइप्स ऑफ मैन्यूवर्स है। ब्रिज प्रेजेंटेशंस के लिए जो सब मैन्यूवर्स यूज़ होता है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन के लिए जो मैन्यूवर यूज़ होता है, इनफैक्ट जो नॉर्मल मैन्यूवर है, रिटन मैन्यूवर, दिस ऑल्सो कम्स इन नॉर्सेट। एंड आप लोगों को ये सब इमेज, ऐसा नहीं कि एग्जाम के पहले दिन में मैं सब इमेज एक साथ देख के बैठ गई, नो, ऐसा मत करना। क्योंकि हम जब होता है ना एग्जाम का स्ट्रेस ऑलरेडी हमारे अंदर है, तो अगर उस टाइम स्ट्रेस के वक्त हम कुछ रिटेन करने की कोशिश करेंगे, हमारा ब्रेन नहीं लेता। तो अभी से टाइम है, ईच एंड एवरी डे सब मैन्यूवर्स को एक रजिस्टर में नोट डाउन करो। नॉट ओनली ओबीसी वाई, अदर सब्जेक्ट का भी कुछ मैन्यूवर वगैरह होगा तो नोट डाउन करो। एवरी मैन्यूवर आपको रात को सोने से पहले या आपका फ्री टाइम में जब पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, गूगल से फ़ोटो देखो। जब आप इमेज को देखते देखते रिटेन करोगे तो वो ज़्यादा रिटेन हो जाएगा। ठीक है, और मैन्यूवर्स के अंदर लॉबस्टेड मैन्यूवर, रिटेन मैन्यूवर और भी बहुत सारे हैं। सो सब मैन्यूवर्स आप लोगों को देख के जाना है। शोल्डर डिस्टोसिया के लिए क्या क्या मैन्यूवर्स है, शोल्डर डिस्टोसिया का मैनेजमेंट में बहुत सारा मैन्यूवर्स है, जावानेली मैन्यूवर्स, रॉबर्टसन मैन्यूवर्स। सो मैन्यूवर्स का एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करके एवरीडे रिटेन करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ओबीसी का इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। उससे एक इमेज बेस्ड एमसीक्यू आता ही है। सो ओबीसी का एवरी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो लेबर में यूज़ होता है, जो एबॉर्शन का डायलिटेशन एंड एक्सटर्शन में यूज़ होता है, वो सब इंस्ट्रूमेंट्स एक अगर हो सके तो छोटा छोटा करके इमेज निकाल के आप लोग देख सकते हो, और नहीं तो मैंने बोला एक रजिस्टर में इंस्ट्रूमेंट्स लिस्ट डाउन करो एज लाइक मैन्यूवर्स, एंड गूगल से फोटो देखते रहो एंड रिटेन करते रहो। नेक्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी में जो है एपीएच एंड पीपीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर टाइम में एक जो पीवाईक्यू है एब्रप्शियो प्लाजेंटा से एक पीवाईक्यू आता ही है नॉर्सेट पे। तो प्लाजेंटल एब्रप्शन के अंदर एक क्वेश्चन आप लोग रट के जाओ, वो क्वेश्चन आता ही है। अगर प्लाजेंटा एब्रप्शन से भी आ सकता है, प्लाजेंटा प्रीवियर से भी आ सकता है, तो वो दो टाइप आप लोगों को बहुत अच्छे से रिटेन करना है कि पेशेंट के अंदर क्या क्या टाइप का सिम्टम्स होता है, कौन सा एब्रप्शन का सिम्टम है, कौन सा प्रीविया का सिम्टम्स है। क्योंकि प्रीविया का सिम्टम्स में क्या होता है, विदाउट पेनलेस ब्लीडिंग होता है, रादर देन एब्रप्शन में क्या होता है, पेनफुल ब्लीडिंग होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उधर से है ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एबनॉर्मल क्वालिटी ऑफ प्लाजेंटा, उसका भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन देख के जाना है। ठीक है, हर वक्त लास्ट टाइम बैटलडोर प्लाजेंटा आया था, फिलामेंटस प्लाजेंटा आया था, सार्कमवैलेंट प्लाजेंटा आ चुका है पीवाईक्यू में। सो पीवाईक्यू भी चेक कर लेना एक बार, और जो टाइप्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लाजेंटा होता है उसका पीवाईक्यू इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको देख के जाना है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ओबीसी वाई से 4 तरीका का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। फर्स्ट मैंने बोला मैन्यूवर से एक आता है, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आता है, थर्ड क्या बोला प्लाजेंटल एबनॉर्मलिटीज से आता है, एंड फोर्थ आता है हमारा सीटीजी से। ठीक है, सीटीजी आई होप आप सब लोगों को पता है। सीटीजी में अर्ली डिसेलरेशन, लेट डिसेलरेशन एंड वेरिएबल डिसेलरेशन का जो ग्राफ है वो ग्राफ अच्छे से रिटेन कर लो। एंड नॉट ओनली द ग्राफ बट ऑल्सो कौन सा डिजीज कंडीशन में, मतलब कौन सा एबनॉर्मल कंडीशन में अर्ली होता है, लेट होता है, वेरिएबल होता है, वो तीनों चीज़ें आपको रिटेन होना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट पार्टोग्राफ इज ऑल्सो रिटेन होना चाहिए। अभी पार्टोग्राफ का जो मॉडिफाइड वर्जन आया है वो भी आप लोगों को देख के जाना है क्या क्या चेंजेस आया है। ये 4 इमेज बेस्ड क्वेश्चन इज कंफर्म टू कम इन नॉर्सेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखना है एनीमिया इन प्रेगनेंसी। एनीमिया मुक्त भारत का जो चार्ट मैंने बोला था, वो चार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। कौन से एज ग्रुप में हम कैसे कैसे आयरन एंड फॉलिक एसिड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कलर क्या होता है टैबलेट्स का, डोज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पीपीएच में जो ड्रग होता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ओबीसी होता है ड्रग। आप लोग पीपीएच में क्या ड्रग यूज़ करते हैं, एबॉर्शन में कौन सा ड्रग यूज़ होता है, फिर एवरी डिजीज कंडीशन में कौन सा इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। पीपीएच में हम लोग जो ड्रग यूज़ करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। पीपीएच का मैनेजमेंट प्लस थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट, ये जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट है जो ऑलरेडी आप लोगों ने 4th ईयर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है वाइवा के लिए, ये सभी आता है घुमा फिरा के। तो ये सब ड्रग्स क्या रिसेंटली जैसे ड्रग्स आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग करके ड्रग्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को दिया जा रहा है कि ऑक्सीटोसिन, कार्बामाजाइन और ऑक्सीटोसिन ऐसे करके ड्रग दिया गया है, कार्बिटोसिन ऐसे करके। नेक्स्ट इस तरफ दिया जा रहा है उन लोगों को उस ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ऐसे करके ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन के साथ मैच द फॉलोइंग मिला था।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का गायनोकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसमें जो ट्रैकोमोनियासिस, कैंडिडियासिस एंड वेजाइनोसिस, उन तीनों का जो पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बहुत अच्छे से रिटेन कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है जो पेशेंट केम टू द इमरजेंसी वार्ड एंड सी हैव अ पुरुलेंट वाइट डिस्चार्ज विद फाउल स्मेलिंग ओडर विद द डिस्चार्ज इज ग्रीनिश इन कलर। सो आप लोगों को जो उसका पर्टिकुलरली साइन एंड सिम्टम होता है वो बहुत अच्छे से रिटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट ओबीजी थे इंपॉर्टेंट में ये सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस सब को छोड़ के अगर पढ़ो तो जीडीएम पढ़ना बहुत अच्छे से, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी का टाइप्स पढ़ के जाना, हार्मोनल चेंजेस के अंदर कौन सा हार्मोन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कैसे कैसे फंक्शन करता है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया कि ओबीजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड मैंने जो फर्स्ट में बोला है इमेज बेस्ड क्वेश्चन एंड ड्रग्स, आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, उससे कम 5 to 6 MCQs तो आपको कॉमन मिल ही जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।